माता मेरी सरस्वती, मैं धरूं तुम्हारो ध्यान, लाज हमारी राखियो, करी तेरो गुणगान। गुरु सुरजन को सुमिर के, गुरु सुरजन को सुमिर के, दो पग शीस नभाई, सुनील चैतन्य शिष्य के, कंठ बिराजो आई। आदरो बुजुर्गों, प्यार करने योग्य बच्चों, भारत भूखंड को पवित्र करने वाली मेरी मातृशक्ति एवं मेरे पितातुल बुजुर्ग, आज मैं अजय कैसेट के माध्यम से ये वीर छंदाला में जो महाराज परमाल का पहला व दूसरा विवाह रिकॉर्ड करने के लिए जा रहा हूं, तो ध्यान रहे दोस्तों, इसमें सुनेंगे कि किस तरह से महाराज परमाल के भैया पदम सिंह को एक हीरापुर के राजा हरि सिंह ने कैद कर लिया था। ये बहुत विलक्षण घमासान युद्ध हुआ है, तो देखेंगे। और बस्ती एक हती पंचमपुरी, जा मैं मिली चंदेरी जाई, वहां को राजा फूल सिंह है, जोधा सूरवीर कहलाई। और फूल सिंह के दुई बेटा है, जिनके बल को नाई समारी, छोटो बेटा पदम सिंह है, बड़ो चंदेला राजकुमारी। और पद्म सिंह जो फूल सिंह को एक दिन मन में करो विचारी, पर करे शिकार जाई जंगल में, जाई लई थी जिगर में उठानी। दोस्तों ध्यान है, फूल सिंह जिनका बेटा पदम सिंह था, एक दिन पदम सिंह जब अपनी सीमा से निकल करके जंगल की ओर शिकार खेलने के लिए विचार विमर्श करने लगा, तो बेटा नीतू ध्यान रहे, हुआ क्या? अरे सारी सकली हथियार मिले की पदम सिंह तब बहुत तैयारी खाई, और कूदी बछेड़ी पैर चढ़ बैठो, नामी सूर चंदेरी अग्यारी। पवन उनियारी, और कहूं घड़ी के अवयर सा में पहुंचो तो हीरापुर मैदानी।
शिकार वो भी आओ, हरि सिंह भी पहुंचो आई। बेटा अवनीश, जब पदम सिंह महाराज हरि सिंह की सीमा में जाकर के हीरापुर, जहां हरि सिंह का बाग था, और उसी बाग के मध्य में जब पहुंचा है, उधर से महाराज हरि सिंह भी शिकार खेलने के लिए आए। अब पदम सिंह विचार विमर्श कर रहा है कि अब मैं शिकार करें तो करें किसका। ओ निगाह घूम गई पद्म सिंह की हो, सिंह की जाकू हिरना पड़ो दिखाई, और एड़ लगाई जब घोड़ा के, और हिरना कूदो तो पछारी। नजरी घूम गई हरि सिंह की, अवनी से रोम रोम गई छाई। ध्यान रखना दोस्तों, जब महाराज हरि सिंह ने यह देखा, एक पुरुष ने आकर के मेरी सीमा में मेरी शिकार का वध कर दिया, लेकिन याद रहे उसी समय महाराज हरि सिंह ने देखा तो क्या हुआ। धरी ललकार के दई राजानी, पद्म सिंह से कहे सुनाई। बताई कौन इरादे पे अब तुमने मेरो हिरना दो है दवाई। ध्यान रखना बेटा देवराज, जब हरि सिंह ने लंबी जवाब ललकार दी है और कहा कि बेटा याद रहे नीतू, अरे गाँव घड़ी के अब स्वामी तो यम घाट रे दीव पहुंचाई। ये बाती सुनी पद्म सिंह ने सुरजन ऐसे कहे सुनाई। अरे ज्यादा बातें
हरि सिंह राई। जो मेरे आगे हिरना आओ बाकू डालो हमने मारी। लेकिन ध्यान रखना, आप कह रहे थे कि किसके पुत्र हो, तो ध्यान देकर के सुनो। अरे हम ही लड़का फूल सिंह के, चंदेरी है राज्य हमारी। कर पैयो हीरापुर के, जो नहीं बोले बचन समारी। ध्यान रखना दोस्तों, जब महाराज फूल सिंह के बेटा पदम सिंह ने इतनी बात कही, बेटा सोमेंद्र, उसी समय जैसे ही हरि सिंह ने ये शब्द सुने, अरे जब ये बात सुनी थी राजा ने, एकदम काल रे परण हुई जाई। हुक्म सुनाओ हरि सिंह ने, और जवानों से कहिए सुनाई। अरे तेरे करने को मौका नहीं, तो दुश्मन को मजा चखाई। या तो मार गिरावो इसको, या लो इसकी कैद कराई। दोस्तों, अब तो गजब ही हो गया। अरे जब ये बात सुनी थी राजा ने, छाती टूट तो पड़े यरलाई। पद्म सिंह तब बोलन लागो, नाहक दीवो प्राण गमाई। छपरी के भूसा लागे, लड़को छोड़ देते तुहे द्वारी। जागती देखी हरि सिंह ने, सम्मुख तुरंत पहुंच गो जाई। ध्यान रखना बेटा मिजाजी, जब हीरापुर के महाराज हरि सिंह ने यह देखा, तो उसी समय 200 जवान लेकर के, और जैसे ही उसके मध्य में आया है, लेकिन हुआ क्या, अरे खाली हाथ पद्म सिंह देखो, हरि सिंह ने पकड़ो है आई। पद्म सिंह को कैद कराई कि राजा ले गो धाम अपारी।
पदम सिंह को आज जाय भकसी में डारो है। सुरजन पदम सिंह को आज जाय भकसी में डारो है। भक्सी में डारो है, जय भक्सी में डारो है। बंटी पदम सिंह को आज जय भक्सी में डारो है। ध्यान रहे दोस्तों, जब महाराज परमाले के छोटे भैया पदम सिंह को जिस समय हीरापुर के राजा हरि सिंह ने बंदी गृह में बंद कर दिया है और लोहे के पिंजरा में बंद करके जाकर के जब भक्सी में कैद कर दिया है, आहा, उधर ध्यान रखना जो महाराज परमाले थे, महाराज परमाले एक दिन विचार करने लगे, न जाने मेरा भैया अभी शिकार खेल करके लौट करके नहीं आया और हुआ क्या। अरे बहुत रोज भय पदम सिंह को तब छंदे ले करो बिचारी। और छोटो भैया पदम सिंह जो कऊ खेलन को कहो थो शिकारी। और परमाले तब रोवन लागे कर करिया बिरन की जाई। और बिना तुम्हारे बिरन हमारे कोई मोई धीर बधैया नाई। ये सोच समझ के चंदेले नीलो छत्रीन को पास बुलाई। जो भैया को पतो लगावे धन के दी भंडारू भराई। ध्यान रखना अजय भैया, महाराज परमाले ने सभी सिपाहियों को कहा कि अगर मेरे भैया पदम सिंह का कोई पता लगा करके हमें देगा तो मैं उसे काफी दान दूंगा। लेकिन हुआ क्या अवनीश, और इतनी बात सुनी थी राजा की सबके दिल में गई थी समाई। और चल गए क्षत्रिय फिर ढूंढन को चंदेले की आज्ञा पाई। और ढूंढत ढूंढत एक सिपाही हीरापुर में पहुंचो तो जाए गई। पहरे वाले बात करी रहे ले ले नाम पदम सिंह राई। हीरापुर से छतरी चल दो
सियन सुनियो कान लगाई। एक सिपाही ने जाकर के संदेश सुनाया कि महाराज चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें मालूम है हीरापुर का राजा हरि सिंह जो तुम्हारे अनुज भैया का कैद करने के बाद में उसने अपनी भक्ति में डाल रखा है। लेकिन और सुनो, अरे हीरापुर को हरि सिंह ने पानी के दलो तो करवाई और जा सुन पाई थी चंदे लेने और रिस रोम रोम गई छाई। दोस्तों, जब भैया का ये सुना कि मेरे भैया को कैद कर लिया है, कलेजा धड़क गया। और उसी समय हुआ क्या, मन को खाना ले लो जाकी मारू रे सही ना जाई। अरे जितने छत्री चंदेरी के ले ले ढाल रे हाथ तलवारी। चलो चंदेला हीरापुर निरंकार को ध्यान लगाई। किला दिखानो हरि सिंह को चारों ओर पुर्ज छविदारी। क्या बात है बेटा, लेकिन एक बात और बताऊं, अरे गर्भ की रानी तो भी लग रही दरवाजे पे पहरेदारी। फाटक पे जो खड़े सूरमा उनसे कहन लगे समुझाई। महाराज परमाले ने जाकर के हीरापुर के जाकर के मैदान को घेर लिया है, लेकिन लोगों ध्यान रहे, जाकर के फाटक पे पहुंचे भैया आजे और फाटक पे जाकर के दरमानियों को संदेश सुनाया। अरे फाटक खोली देव जल्दी से, छतरी सुनियो कान लगाई। हम आए ही
चंदेरी से हरि सिंह को देव बताई। और जा सुन पाई चंदन की छतरी कान रे लगे समझाई। ध्यान देना नहीं तू, हुक्म नहीं है महाराजा को चुप का लौट पिछाड़ी जाओ। लेकिन याद रहे राजन, जानते हो आप किससे बात कर रहे हो? अरे जो तू ज्यादा अकड़ दिखावे बिना मोती के मारो जाई। जैसे कैद करो तेरो भैया तैसी तुमको ले भी कराई। दोस्तों, जो दरमानियों की ये बात सुनी, महाराज परमाल की आंखों में क्रोध के शोले धधक गए और क्या बोले? अरे आगे पूरी भैया की कहिए, गुस्सा कही है बदन में आई। छोड़े आसरो जिंदगानी को, आगे बढ़ो चंदेले राई। अरे जीव भेड़ न में परे भेड़िया कैसी पड़ो रे तुरंत राई। बहुत से छतरी दरवाजे पे चंदे लेने तय गिराई। अरे देखो फाटक बंद किला को, छतरी को है सना को खाई। अरे गुसैया अब का करी हो, जो भैया से मिल लू जाई। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत से सिपाहियों को, बहुत से सैनिकों को जाकर के प्रयास किया है महाराज परमाल ने, लेकिन आगे बढ़े। और नीतू ध्यान रखना, महावीर को सुमिरन करके फिर खाने को लोहे उठाई। गज पेलू को काट गिराओ और सब तख्त दे गिरवाई। ध्यान रखना दोस्तों, अरे बढ़ो चंदेला फिर आगे को। अरे पीछे किला में
पहुंची गो जाई। अरे चारों ओर यकू देख तू है ना कहूँ भैया पड़े दिखाई। भैया कर भैया की याद भूल महल में रोई गो है। अजय कर भैया की याद भूप तब महल में रोई गो है। अरे महल में रोई गो है, भूप तब महल में रोई गो है। सुरजन कर भैया की याद भूप तब महल में रोई गो है। ध्यान है दोस्तों, जब महाराज परमाल हरि सिंह के किला के मध्य में जाकर के पहुंचे हैं, तो जब भैया पदम सिंह को कहीं नहीं देखा है, तो अपने भैया पदम सिंह को याद करके आज महाराज परमाल आवाज देने लगे। और हुआ क्या? और कौन जगह पर तू बैठो है भैया, दैनिक बोल सुनाई। आवाज पड़ी थी बीरना के पदम सिंह ने कही थी सुनाई। अरे लोहा के पिंजरा में बंद हूँ कछु मेरी पार बसाती नाई। चाट गो तो काया को ताकत रही थी बदन में उनाई। इत देखो पिंजरा है रे लोहे को, तब खाड़े को लो तो निकारी। और खाड़ा परमालेनी और पिंजरा पे दो तो घुमाई। ए जाल काटी दो पिंजरा कोई और सब ताले दे उड़ाई काई। हाथ हाथ कड़ी पेड़ी काठी गले को दीनो तो कउड़ाई। छतरी बैठे घाई अंगारी। और हल्ला बोली दो ज्वाननी देवो मारा मारू मचाई कोई। हरि सिंह जो हीरापुर को लंबी जबर दे तू ललकार कोई। शीश काट लो मैं भुंडा सो पल में देव धरन पे डारी।
लंबी जबर दी है। उसके बाद महाराज पदम सिंह ने यह दृश्य देखा। उधर पदम सिंह के भैया परमाल के हाथ में खाना है और आगे बढ़े। अरे सजे साड़िया रेगिस्तानी जिनकी शानी नहीं दिखाई और दाती पीछे की परमाले ने और दुश्मन से कही थी सुनाई। और ज्यादा देर होन की ना है तेरो काल पहुंच गो आई कोई गिदड़ धमकी दे शेर को कामत काट दई कर तार कोई चबर चबर जो ज्यादा करी है धड़ से ले भी शीशी उतारी। याद रहे दोस्तों, जब महाराज परमाल ने जवाब दिया, राजन शायद है कि दिमाग से बात नहीं कर रहे हो, जानते हो किससे बात कर रहे हो, लेकिन एक बात का ध्यान है। चबर जो ज्यादा करी है तो मुंह में फांसी रहती है तलवारी। सिंह के तेरी एक नब्बे सौ जाई। दोस्तों, जैसे ही दोनों तरफ के ज्वार लड़ खेतों के मैदान में तैयार हुए हैं, लेकिन अब तो नजारा ही बदल गया। ऊपर जा गारी दे दई, गारी दे करे बजी तलवारी। और बारे बेटा जा फूल सिंह के पट्टे बाज तो खिलैया जवानी और धरे हरैया के जब पूरब से घुर पश्चिम में देवे लगाई, धरे हरैया के जब उत्तर से घुर दक्षिण में देवे लगा। और चाई छत्री के घूसा लागे मुख से राम रे निकल ना पाई। जागती देखी रे सूरन ने क्षत्रिय भाजे ते ले प्राण। कोई कोई रोवत है रे लड़ी कनकू, कोई कोई पूरी कनकूरे चिल्लाई, कोई कोई रोवत मृगन है निनकू, हालई गोनों के लाए करा।
भैया नहीं तू अरे जागती देखी हरि सिंह ने नीना काल रे बरन हुई जाई खाड़ा ले लो हरि सिंह ने ते ललकार रे बार न लाई देवराज महाराज परमाल ने जब देखा है कि हरि सिंह अब पार करने वाले हैं, लेकिन तब तक हरि सिंह ने नीतू किया अरे गुस्सा खाई की हरि सिंह ने अपनो खाना जदो है चलाई तो परमाले ने दीनी अपनी जा ढाली अड़ाई अरे बची गो बेटा फूल सिंह को ज्वाल रे धधक गई जाई मिजाजी अरे एड़ लगाई गई थी घोड़ा के घोड़ा काल रे वरण हुई जाई रखना अजय भैया अरे तेरी मेरी अब परनी है देख किन पे राम रिसाई देगा सू तो चंदे लेने हरि सिंह से कई है सवारी पुकारी आई अरे खाए की जोश घुमाओ खाड़ा हरि सिंह पे दो है चलाई दूसरी बार हाथ ले खाड़ा पर माले नी दो है चलाई धरन पे जाई रस्सा कट गए जब होदा के राजा की
सिरोधरन पे जाई। कूदी बछेड़ा से परमाले और छाती पे बैठ गए जाई। जब ये जानी हरि सिंह ने अब की जान बचेगी नहीं। तारे बेटा फूल सिंह के पट्टे बाज तो खिलैया जवानी। उल्टी दंडवाद राजा के उल्टी मुश्किल नहीं बधाई। यारो परमाले ने आज भूपकू के जो करी लो है। नीतू परमाले ने आज भूपकू के जो करी लो है। जो करी लो है भूपको के जो करी लो है। सचिन परमाले ने आज भूपको के जो करी लो है। तो ध्यान रहे दोस्तों, जब महाराज परमाले ने जाकर के हीरापुर के राजा हरि सिंह को अपनी कैद में कर लिया है और कैद करने के बाद में जाकर के छाती पे सवार हो गए। लेकिन याद रहे देवराज मिजाजी, जरा संभाल के बजाना, समझ रहे होगे। इधर जब छाती पे जाकर के सवार हो गए हैं और उधर महाराज परमाले से महाराज हरि सिंह ने जवाब दिया, राजन एक बात सुनो। आज हाथ जोड़ की परमाले के ऐसी बोले थे वचन सुनाई। जो कछ मनसा होई तुम्हारी ताको पूरण दीर कराई। और मुश्क खोल दो अब तुम मेरी काया रही थी बहुत दुख पाई। और जो कछ मर दिया होई तुम्हारी सो मंजूर हमें सरदारी। देखी अघिनी हरि सिंह की परमाले ने कही सुनाई। अपनी बेटी श्याम सुंदरी पद्म सिंह संग देव बियाई।
महाराज हरि सिंह जवाब देने लगे, राजन आप बहुत बड़े बलवान हो, लेकिन अब आपकी जो इच्छा हो मैं पूरी करने के लिए शर्त पूरी मंजूर है मुझे, लेकिन आप मेरी मुश्त खोलने की कोशिश करें। लेकिन उसी समय एक बात और ध्यान में रखना, ये आल खंड की बात है, आप स्वयं खोल करके इस बात को देख लें कि महाराज परमाले के छोटे भैया पदम सिंह का विवाह यानी हरि सिंह की बेटी श्याम सुंदरी के साथ में हुआ था। लेकिन बेटी श्याम सुंदरी पद्म सिंह संग देव बिहाई, अरे ताको जाबू दो तो ना जानी, सुनियो परमालेर सरदारी, एक महीना की मोहलत दे दो, बाद में दिए बिदार करवाई। अरे इतनी सुन के पद्म सिंह ने सुनाई और घटिया राजा ये दिखत हुए भैया मेरे चले ले राई। ध्यान रखना बेटा नीतू, एक महीना की मोहलत महाराज हरि सिंह ने परमाले से मांगी है। देवराज महाराज परमाल कहने लगे कोई बात नहीं, लेकिन इतनी बात जैसे ही उनके छोटे भैया पद्म सिंह ने सुनी, जवाब देने लगे भैया ये बहुत बड़ा घटिया है, जरा इसका विश्वास न करना। तो उसी समय महाराज हरि सिंह ने जवाब दिया, राजन अरे जो मैं धोखा करूं आपसी तो मोई लोटी भगवती खाई, अरे इतनी कह के परमाले ने छोड़ो हरि सिंह सोराई। और पचरंग पलिका दानी डारो बापे बिठाई ले भरतारी, जब महाराज परमाले ने जो उन्हें मुक्त किया है, कहा कि कोई बात नहीं शर्त मंजूर है, आप एक महीना बाद विदा करें। लेकिन उसी समय महाराज हरि सिंह लौट करके जब महलों में आए, इधर रानी ने देखा, हंस करके पूछने लगी पिया बेटा बंटी ध्यान देना बेटा सोमेंदर, अरे हाथ
जोड़ की कही रानी ने बालम दीजो भेद बताई। और कौन फिकिर ने तुमको घेरो जो तुम रहते सोच में छाई। सुन के राजा बोले कोई धन सुन ले अर्ज हमारी। आय पद्म सिंह को हमने पकड़ो किला में डालो तो कैद कराई। जब महाराज परमाले की सारी बातें महाराज हरि सिंह ने अपनी रानी से कहा है, तो लेकिन हुआ क्या? गौरी सुनो, उल्टी दंडरे पादिलई मेरी और मोलिनो तो के दरे कराई। भैया ये क्या बोले? हम पे गंगा तो लई है उठाई। इतनी सुन के रानी बोली सैया सुनियो जा कान लगाई। सहाय तुम्हारी हरदम जो ना तो हुई जाए भरतारी। इतनी सुन के राजा बोले गोरी धन सच जो कह रही हमारी। एक महीना को वादा कर दो बाद में विदा तो दिया